एक दबंग जमींदार हरिपुर उत्तर प्रदेश का एक शांत लेकिन पिछड़ा गांव। यहाँ खेत खलिहान ही लोगों की रोजी रोटी थे। इस गांव में एक नाम था जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की जुबान पर था। रघु सिंह गांव का जमींदार। ऊंची कदकाठी, मूंछों पर ताव और आंखों में सत्ता का घमंड। उसने अपनी ताकत, पैसे और राजनीति से हर किसी को झुका रखा था। कोई उससे टकराने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन वो नहीं जानता था कि एक दिन एक अकेली औरत उसकी ताकत को चुनौती देगी। रेखा, एक विधवा महिला, उम्र करीब 35 साल, सांवला रंग, पर चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक। उसका एक ही सहारा था, उसकी जमीन जो उसके दिवंगत पति रमेश ने छोड़ी थी। वही छोटा सा खेत, उसी से उसकी बेटी सुमन की पढ़ाई और घर का चूल्हा चलता था। एक शाम रेखा खेत से काम करके लौट रही थी, तब दो अनजान लोग रास्ता रोकते हैं। रेखा जी, जमींदार साहब ने कहा है कि आप अपनी जमीन दे दो, बदले में कुछ पैसे मिल जाएंगे, आराम से रहोगी। रेखा ने कहा, यह जमीन मेरी है और मेरे पति की याद भी, इसे मैं किसी को नहीं दूंगी। बहुत गलत फैसला कर रही हो। रघु सिंह से टकराना आसान नहीं है, सोच लो, वक्त रहते मान जाओ। रेखा बिना कुछ कहे अपने घर चली गई, लेकिन उस रात नींद नहीं आई। रघु सिंह को जब रेखा के इनकार की खबर मिली, उसका खून खौल उठा। एक औरत मेरे मुंह पे ना बोलेगी? इस गांव में मेरे इशारे पे लोग खेत बेच देते हैं, और ये रेखा? जला डालो उसकी हिम्मत। उसके आदमियों ने रेखा के खेत में घुसकर फसल खराब कर दी। जब रेखा दौड़ी आई, तब तक मक्का की फसल बर्बाद हो चुकी थी। रेखा रोते हुए सोचती रही, अब बेटी की फीस कैसे भरूंगी? गांव वाले चुप थे, कोई जमींदार से पंगा नहीं लेना चाहता था। लेकिन अर्जुन, जो शहर से पढ़कर लौटा था, सब देख रहा था। रेखा, अर्जुन और कुछ मजदूर औरतें, सविता, कमला, बानो, थाने पहुंचे। एफआईआर लिखाने की कोशिश की, लेकिन थाना इंचार्ज भी रघु सिंह का आदमी था। सबूत लाओ, वरना झूठे इल्जाम से कुछ नहीं होगा। अर्जुन ने गांव में न्याय पंचायत बुलाने की ठानी। गांव की पंचायत बैठी। रघु सिंह ने कहा, अगर मेरी जमीन से जुड़ जाए तो गांव में स्कूल बनवा दूंगा, विकास होगा। रेखा जिद कर रही है। पंच बंट गए, कुछ पैसे के लालच में, कुछ डर से। रेखा ने कहा, मेरी जमीन मेरी इज्जत है, इसे बिकने नहीं दूंगी। रघु ने पंचायत के बाद अपने गुंडों से कहा, अब इसे सबक सिखाओ। रात को कुछ नकाबपोश रेखा के घर में घुसे। बेटी सुमन चीखने लगी, लेकिन अर्जुन, विकास और कुछ युवक पहले से तैयार थे। उन्होंने गुंडों को दौड़ा दौड़ा कर मारा। अब पूरा गांव जाग चुका था। महिलाएं, मजदूर, नौजवान सब रेखा के साथ आ गए। रेखा और अर्जुन ने जिलाधिकारी से मुलाकात की। मीडिया आई, खबर फैली, गांव की विधवा जमींदार के खिलाफ सरकारी आदेश से रघु के खिलाफ केस दर्ज हुआ। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। रेखा ने गवाही दी, मेरे पति की याद है ये जमीन, मैं इसे किसी डर या लालच में नहीं बेचूंगी। रघु सिंह जैसे लोग इस देश की मिट्टी को कलंकित करते हैं। वकील ने कागजात दिखाए, गवाह प्रस्तुत किए। कोर्ट ने फैसला सुनाया, रेखा की जमीन सुरक्षित है, रघु सिंह दोषी है। जबरदस्ती, धमकी, हमला, सभी अपराधों में 1 वर्ष की सजा। गांव में खुशियां फैल गईं। रेखा को राज्य महिला सशक्तिकरण सम्मान मिला। रेखा अब सिर्फ एक विधवा नहीं थी, वो एक मिसाल थी। उसने मिट्टी की बेटी नाम से संगठन बनाया, जो गांव की दूसरी औरतों को भी अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाता था। हरिपुर अब बदला हुआ गांव था। जहां कभी डर था, अब हिम्मत थी, और इस बदलाव की शुरुआत एक औरत ने की थी। समाप्त।